एसएसबी में चयन हुआ है। सबसे पहले जोरदार तालियां इनके लिए। ओपी ग्रुप आपका सम्मान करता है और इस सक्सेस के पीछे का क्या राज है, क्या कहानियां हैं, थोड़ा शेयर करेंगे, जिससे आप लोग भी एक प्रेरणा ले करके इस तरह सक्सेस होइए, क्योंकि सफल व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाती है असफल व्यक्ति के बजाय। मैं अपनेंद्र सिंह मरावी मानपुर उमरिया जिले बांधागढ़ से हूँ। यह इंदौर आया था लॉकडाउन के बाद। यहाँ फिर मेरे पेपर जब हुआ, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे। पेपर की सबसे पहले तो आजकल है कि पेपर का ही संघर्ष बहुत सारा है, तो पेपर के लिए प्रिपरेशन करने पड़ते। बहुत सारी कोचिंग संस्थानें हैं जो कि आपके लिए प्रिपरेशन कराती हैं और आप लोग खुद भी मेहनत करते हैं। जैसे तो पहले मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ था 2017 में। 2017 में क्या हुआ था कि 2017 की बात इसलिए दोहराना चाहूँगा क्योंकि आज के जो सिलेक्शन का राज है वो असफलताएं मेरी 2017 से शुरू होती है। 2017 में मैं पुलिस भी था, पुलिस में भी बाहर हो गया था मेरिट से, जेल पुलिस में भी बाहर हो गया मेरिट से, और एक रेलवे में भी ग्रुप डी था उसमें भी बाहर हो गया मेरिट से। जीडी में थे मेरे अच्छे नंबर थे उसमें, लेकिन ये था कि मेरे भाई के कम नंबर थे, वो मेरिट से बाहर हो गए, और मैं था कि लापरवाही था कि मेरे पेपर तो निकल रहे हैं, फिजिकल भी निकल जाएगा, लेकिन वो फिजिकल मेरे से नहीं निकला था। और फिर वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, एक मेरी डायरी का एक पहला ही शब्द है जो कि अपॉर्चुनिटी, वो आज भी लिखा हुआ है कि जब मैं ग्राउंड से निकल रहा था असफल होने के बाद, तो अपॉर्चुनिटी शब्द मैं आज भी लिखा, इसलिए क्योंकि वो 29 अगस्त 2018 था। उस दिन से मेरे दिमाग में थी कि अब लेनी है, अपन को सिलेक्शन लेना है। तो मेरे अंदर था कि कैसे होगा, कब मौका आएगा। तो मेरे पास ये लास्ट चांस था जीडी में जाने का। आर्मी की एक वर्दी का सपना होता है जो कि हर किसी का एक होता है, देखता है तो एक जुनून अलग से पैदा होता है। फिर जब मैं यहाँ आया तो मेरे दोस्त लोग जो थे मेरे गांव के ही थे, वीरेंद्र पटेल और वेद प्रकाश प्रजापति, वो बोले कि ओपी सर के यहाँ हम 2018 से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ निःशुल्क फिजिकल कराई जाती है, जो कि इंदौर में एक ही मात्र है जो ओपी सर निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग जो कराई जाती है। तो यहाँ पर मैं 17 फरवरी से आया कांस्टेबल पेपर के बाद। 17 फरवरी से आए तो फिर सर से जुड़े रह गए, तो सर का कृपा रहा, मार्गदर्शन की। देखिए इतनी असफलताएं के बाद मेरी जो सफल हुआ तो किसके कृपा से हुआ। तो होना चाहता तो पहले भी हो सकता था, लेकिन देखिए कि पहले मेरे पास कभी मेरा कोई कोच नहीं बना था, लेकिन जब मेरे कोच बने, ओपी सर बने, माता गुरु माता अजय भैया, जैसे कि अजय भैया आते थे, पंकज भैया, सब लोग बोलते थे कि अजय भैया के एक वक्त बात याद है मुझे, बोलते थे कि अपने मैं डिमोटिवेट होते थे। मैं बोलता था अरे भैया मेरा नहीं होगा, मैं मेडिकल से बाहर हो जाऊंगा, कहीं ये इससे बाहर हो जाऊंगा, इससे बाहर, क्योंकि मैं असफल हो चुका था ना। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो था, डिमोटिवेट टाइप हो जाता था। तो बोलता था सूरज से पहले उठता है वो सूरज की तरह चमकता है, खिलता है, उठता है। तो वही बातें थी जो कि हमारी। और जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन की वाकया कुछ ऐसा है कि जब हम सुबह गए तो रात को तो नींद आती नहीं है, 1-2 घंटे ही नींद आती है, लेकिन ओपी सर से मैंने शाम को ही बात किया था सर से। तो बस में जा रहे थे सर, हम बोले कि 5 जा रहे हैं सर, 5 लड़के हैं, हम जा रहे हैं। देवास में था फिजिकल। वहाँ जब पहुँचे हम तो बहुत सारे लोग हैं कि अंदर गए, बहुत सारे हाइट से बाहर हो जाते हैं जो कि मेजरमेंट होता है पहले शुरू में। वहाँ फिर जब 2.5 किलोमीटर में रनिंग किया था, मुझे अच्छा याद है वो कि ग्राउंड का, कि वो स्टेमिना सर का जो ब्रिज का ये सब ग्राउंड का इतना वर्कआउट करा दिए थे सर वहाँ, कि अपने अंदर से मजबूत था। फिर इतने दिन ग्राउंड थोड़ी अपने अंदर था कि हमें यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2.5 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद फिर मेरे 1 किलोमीटर तक, फिर 2.5 किलोमीटर बाद ये दर्द करने लगा था मेरा। फिर 1 किलोमीटर मैंने दौड़ा, बड़ी मुश्किल से दौड़ा। फिर मेरे को एक चीज़ याद आई थी कि ओपी सर की लाल टोपी जैसी थी ना, तो मेरे एक बंदा था जो कि लाल टी शर्ट पहन के दौड़ रहा था। तो वो बंदा आज भी मेरे दिमाग में है कि लग रहा है ऐसा कि ओपी सर पता नहीं क्या था कि एक वर्दी सामने, एक वर्दी थी आर्मी की, और एक वो लड़का दौड़ रहा था आगे। तो मैं कहा 1.5 किलोमीटर बचा है, थोड़ी पानी था वहाँ पर, ग्लास लिया, ऊपर डाला पानी, फिर बोला कि अपने पिता, जो कि मेरे हमेशा सपने में था, जो कि पिता हमेशा मोटिवेट करते हैं मुझे, है ना। तो वो फिर मैं 1.5 किलोमीटर की रनिंग किया, और फिर आज देखिए कि वो फिजिकल भी निकल गया था। उसके बाद मेडिकल भी हुआ, भोपाल में था मेरा मेडिकल, पिछले महीने ही था मेडिकल, उसमें मेरे को रिमेडिकल मिला था। तो फिर दूसरे दिन ही रिमेडिकल, उसमें पास हुआ मैं। और अभी देखिए कि नंबर थे तो CISF नहीं मिला मुझे, 0.45 कम गए, लेकिन ये SSB मिला, सशस्त्र सीमा बल। और आज हो कि ओपी सर और
आप लोग की सबके दुआ से आज यहाँ हैं हम लोग। और सबसे ज़रूरी है कि ग्राउंड से जुड़े रहिए आप सभी लोग पूरे, क्योंकि आप ग्राउंड से जुड़े रहते हैं तो अब हम बाहर पढ़ने में भी मन लगता है अच्छा से। क्योंकि जब मैं यहाँ सुबह ग्राउंड जाते थे उसके बाद हम टेस्ट लगाने जाते थे कोचिंग में, फिर यह पढ़ने दिन भर का अपनी दिनचर्या जो रहती है, शेड्यूल रहता है, वो बहुत अच्छे से फिक्स रहता है। इसलिए आप लोग सर के जुड़े रहें, इतना ही कहेंगे। और सर तो मान लीजिए कि अगर अपने पिता के बाद अगर किसी को बोलता हूँ योगदान दूंगा ज़िंदगी में तो वो सर है, जो कि क्योंकि इतनी असफलता है जो कि सफल होने के काबिल बनाती है, तो सर है और सर का परिवार है। और जो यहाँ इतने सारी फैमिली मेम्बर आते हैं सभी लोग, जो सब बताइए कौन आता है निस्वार्थ भावना से सेवा करने। आजकल की दुनिया में सभी है, लेकिन देखो कि हम अपने लिए यहाँ दौड़ने के लिए आते हैं तो लगता है दूसरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि सर लोग आते हैं हमारे लिए आते हैं। इसलिए हमें, और सर की ऊर्जा तो जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति इतना ऊर्जावान है, हमेशा सूर्य की तरह चमकता है, तो ओपी सर है। और आप सभी लोग का धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े रहें ओपी सर से। हमारे सभी जो हमारे फिर हम लोग के कैप्टन थे सूरज भैया, बघेल एक्सप्रेस बोलता हूँ, संजीव बघेल भैया को, पंकज भैया, अजय भैया, अजय भैया हमें जो सिखाते हैं, बहुत सारे हैं हमारे जो कि सीनियर्स हैं जो सभी सिखाते हैं। और थैंक यू।